बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर पुलिस आपकी किसी भी किस्म की दरख्वास्त लेने से इनकार कर देती है, आपके साथ कोई वक़ूआ हो, आपके साथ कोई जुर्म हुआ है, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, आप थाने में दरख्वास्त लेकर जाते हैं, पुलिस आपकी दरख्वास्त लेने से इनकार कर देती है, पुलिस आपकी दादरसी नहीं करती, आपकी दरख्वास्त ही सबमिट नहीं करती, आपको सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास कौन से ऐसे कानूनी फ़ोरम हैं जहां पर आप जा सकते हैं, जहां पर आपकी दादरसी हो? ये तमाम हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। आपने थाने में अक्सर एक जुमला सुना होगा, ये हमारा केस नहीं बनता, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हमारा अख्तियार नहीं है, लिहाजा हम आपकी दरख्वास्त नहीं ले सकते, आप दरख्वास्त लें और वापस चले जाएँ। ये जुमला आपकी नज़र से, आपके जहन में और आपके कानों ने अक्सर सुना होगा। लेकिन क्या पुलिस वाकई ऐसा कह सकती है? क्या पुलिस का ये अख्तियार है कि वो आपकी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दे और आपको कहे कि ये हमारा अख्तियार ही नहीं है, हम आपकी दरख्वास्त ही नहीं ले सकते? कानूनन पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करते हैं तो अपने अख्तियार से तजावज़ करते हैं। पुलिस हर तरह की दरख्वास्त को लेने की पाबंद है, उसको अपने रिकॉर्ड में सबमिट करने की पाबंद है। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई बनती है या नहीं बनती, ये उनका अख्तियार है, लेकिन दरख्वास्त लेने से इनकार नहीं कर सकता। अगर आपके साथ आपकी दरख्वास्त लेने से इनकार हो गया है तो फिर आपने क्या करना है? याद रखें, आपके पास दरख्वास्त देने के लिए बुनियादी तौर पर 3 फ़ोरम हैं पुलिस में। सबसे पहला फ़ोरम आपके पास SHO होता है, उसके बाद DSP होता है और तीसरा फ़ोरम आपके पास DPO होता है। अगर SHO आपकी दरख्वास्त लेने से इनकार करता है तो आपके पास जो अगला फ़ोरम है वो DSP का, आप DSP के पास जा सकते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर DSP भी आपकी एप्लीकेशन नहीं लेता तो आपके पास DPO का फ़ोरम है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का फ़ोरम है, आप उसके पास जा सकते हैं और उसको अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। जब भी किसी भी फ़ोरम पर जब आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, याद रखें उनसे डायरी नंबर ज़रूर लें। बल्कि आजकल तो कंप्यूटराइज रसीद दी जाती है, ऑनलाइन दरख्वास्त सबमिट होती है और आपको जो सीरियल नंबर या QR कोड के साथ आपको एक रिटन कंप्यूटराइज जो है वो रसीद दी जाती है, वो ज़रूर वसूल करें। चाहे आपने एप्लीकेशन थाने में सबमिट करवाई है, चाहे आपने एप्लीकेशन DSP ऑफिस में सबमिट करवाई है, या आपने अपनी एप्लीकेशन DPO ऑफिस सबमिट करवाई है, उसकी रसीद ज़रूर उनसे वसूल करें। रसीद की वसूली के बगैर कभी भी दरख्वास्त देकर ना आए, ना वहाँ पर छोड़कर आ जाएं। और दूसरा, जो भी एप्लीकेशन आपने थाने में या किसी भी फ़ोरम पर आपने सबमिट करवाई है, उस एप्लीकेशन की कापी हमेशा अपने पास रखें। सबमिट करवाने से पहले कापी करवा कर अपने पास रख लें और डायरी नंबर, रसीद ज़रूर उनसे लें। अगर ये तीनों फ़ोरम आपकी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर देते हैं, SHO, DSP, DPO, तीनों आपकी एप्लीकेशन नहीं लेते, आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते, तो आपके पास जो आखिरी फ़ोरम है, जो सबसे ताकतवर है और सबसे मौसर भी है, आप 22 से 22B की पिटीशन करेंगे। आप सेशन कोर्ट में, आप अदालत में चले जाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि उस एप्लीकेशन की कापी ज़रूर रखें, उस एप्लीकेशन को लगाएं साथ और आप अदालत में चले जाएं कि ये मेरी एप्लीकेशन है, ये पुलिस एक्सेप्ट नहीं कर रही, या पुलिस ने अगर एक्सेप्ट कर भी ली हो तो उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं कर रही। फिर भी आप सेशन कोर्ट में 22 से 22B के तहत जा सकते हैं और जाकर आप वहां से बजरिया अदालत जो है वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं। अदालत आपकी उस पटिशन पर पुलिस को आर्डर दे सकती है। अगर आप सच्चे हैं, आपने अपना वक़ूआ साबित कर दिया, अदालत पुलिस को आर्डर करेगी कि आप इसकी एप्लीकेशन पर FIR दें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अगर अदालत के आर्डर के बावजूद वो टाल मटोल से काम लेते हैं, आप कंटेम्प्ट में चल जा सकते हैं और अदालत अपने आर्डर की कंटेम्प्ट बर्दाश्त नहीं करती और मजबूरन पर पुलिस को आपकी एप्लीकेशन लेनी पड़ती है और आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करनी पड़ती है। लिहाजा अगर कोई भी फ़ोरम, थाना, DPO, DSP आपकी एप्लीकेशन लेने से इनकार करता है तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपके पास अदालती फ़ोरम, बड़ा ताकतवर फ़ोरम और मौसर फ़ोरम मौजूद है और 99% आपको अदालती फ़ोरम से, अगर आप सच्चे हैं, तो आपको रिलीफ मिल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप हमसे किसी भी किस्म की कानूनी राय ले सकते हैं।